आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है जबलपुर की, जहाँ एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में सोहन, उसकी पत्नी राधा और उसके 2 बच्चे सोनू और मिंटू थे। सोहन एक मजदूर था जो पूरा दिन मजदूरी करता था और उसे 100 से 150 रुपए की दिहाड़ी मिलती थी, जिससे वो अपने बच्चों को खाना खिलाया करता था। वो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहा था। एक दिन उसकी पत्नी उससे कहती है, अजी मैं भी आपके साथ कल से मजदूरी करने चलूंगी। ज्यादा नहीं तो 150 रुपए दिन के मैं भी कमा लिया करूंगी। फिर हम एक काम करेंगे कि आपकी कमाई से हम रोज का खाना पीना कर लिया करेंगे और मेरी कमाई हम बचा लिया करेंगे। बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं, सबके बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे भी स्कूल जाएं, नहीं तो ये भी हमारी तरह अनपढ़ रह जाएंगे। और जैसे आज हम मजदूरी कर रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, कल को हमारे बच्चे भी ऐसे ही भटकते रहेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा ही हो। थोड़ा कुछ पढ़ लिख लेंगे तो ढंग का काम तो कर ही लेंगे। तुम सही कह रही हो राधा, पर अगर तुम मेरे साथ मजदूरी करने चलोगी तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? इनके खाने पीने का कौन ध्यान रखेगा? और फिर घर के इतने काम होते हैं, तुम मजदूरी करोगी या घर के काम देखोगी भला? मैं सुबह को अपना काम जल्दी निपटा लिया करूंगी, बच्चों का खाना भी बनाकर रख दिया करूंगी। फिर आपके साथ चलूंगी और शाम को समय से घर पर आ जाऊंगी, जिससे मैं शाम का खाना बना लूं और आप मेरी चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगी। थोड़ी मेहनत तो करनी ही होगी अगर अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है तो। ठीक है राधा, जैसा तुमको ठीक लगे। तुम कल जल्दी उठकर अपना काम निपटा लेना, फिर हम दोनों कल साथ में चलेंगे। मैं शाम को तुम्हें जल्दी भेज दिया करूंगा। बच्चों को भी समझा देना कि वो हमारे पीछे से इधर उधर ना जाएं। आज का जमाना सही नहीं है, तो वो घर में ही खाना पीना खाकर सो जाएं। ठीक है जी। अगले दिन जैसा कि राधा ने कहा था, वो घर का सारा काम निपटा कर अपने पति सोहन के साथ मजदूरी करने चली जाती है। घर पर बच्चे अपना खाना खाते हैं और सो जाते हैं। राधा दिन में अपने पति के साथ मजदूरी करती और रात में आकर खाना बनाती है और अपनी कमाई एक गुल्लक में जमा करती है। काफी समय ऐसा चलता रहता है। दोनों काफी खुश थे कि चलो उनका घर खर्च भी चल रहा है और साथ ही साथ वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसे जमा कर रहे थे। लेकिन एक दिन राधा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो बीमार हो जाती है। उसे बहुत बुखार आता है, तो वो अगले दिन सोहन से कहती है, अजी उठिए जल्दी, मैंने घर के सारे काम कर दिए हैं, आप भी जल्दी करिए क्योंकि काम पर जाने का समय भी हो गया है, हम लेट हो जाएंगे। तुम क्या पागल हो गई हो राधा? तुम्हारी रात को इतनी तबीयत खराब थी, तुम्हें इतनी तेज बुखार था, तुम सुबह जल्दी क्यों उठ गई हो इतनी? और तुमने काम क्यों किया? और तुम आज काम पर नहीं जाओगी और यहीं पर आराम करो, मैं जाऊंगा काम पर। अजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए, मैं भी साथ चलूंगी। मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा, तुम आज घर पर ही रहो और आराम करो, कल से चलना। सोहन राधा को आराम करने के लिए कहकर चला जाता है। राधा अपने और छोटे मोटे काम करने लगती है कि अचानक ही राधा को बहुत तेज चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। उसका बेटा सोनू दौड़ा दौड़ा अपने पिताजी के पास जाता है और अपने पिता को बुलाकर लाता है। उसके पिता को जब पता चलता है कि राधा की तबीयत बिगड़ गई है, तो वो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर राधा को देखकर कहते हैं, इन्हें शहर के अस्पताल ले जाना होगा, इनके कुछ टेस्ट कराने होंगे जिसमें थोड़े पैसे खर्च हो जाएंगे। सोहन को ये सब सुनकर कुछ भी समझ में नहीं आता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पैसे कहाँ से लेकर आए। फिर उसकी नजर राधा की गुल्लक पर पड़ती है, जिसमें वो धीरे धीरे पैसे जमा कर रही थी। मजबूरी में आकर सोहन गुल्लक तोड़ देता है और उन पैसों से राधा को शहर के अस्पताल में ले जाता है। वहाँ राधा का इलाज चलता है और उसकी रिपोर्ट में आता है कि उसकी दोनों किडनी खराब हो गई हैं और उसका ऑपरेशन कराना होगा, जिसमें काफी पैसा लग जाएगा। सोहन ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपनी बीवी को छोड़कर जब घर आता है तो वो देखता है कि जो गुल्लक उसने तोड़ी थी वो वापस से वही रखी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। वो उस गुल्लक को दोबारा तोड़ता है तो उसमें फिर पैसे निकलते हैं और पैसे निकलने के बाद वो गुल्लक फिर से जुड़ जाती है।
सोहन 2-3 बार ऐसे ही करता है तो उसमें बार बार पैसे निकलते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये आखिर हो कैसे रहा था। उसने कई बार ऐसा किया तो उसके पास बहुत से पैसे जमा हो गए। वो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता है और जल्दी से उन पैसों को ले जाकर अस्पताल में जमा कर देता है, जिससे राधा का इलाज शुरू हो जाता है। राधा ठीक होकर आती है तो वो सोहन से पूछती है, अजी आप इतने पैसे कहाँ से लेकर आए? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे। फिर आपने इतने पैसे कहाँ से जोड़े कि आपने मेरा इलाज करा दिया, वो भी इतनी जल्दी? राधा, मैं तुम्हें अस्पताल में ही बताना चाहता था, लेकिन वहाँ पर बताना मुझे सही नहीं लगा। मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। जिस गुल्लक में तुम पैसे जमा कर रही थी, मैंने वो गुल्लक तोड़ दी और मैंने जब घर आकर देखा तो ये गुल्लक फिर से जुड़ी हुई मिली। वो गुल्लक टूटती नहीं है, उसमें से पैसे निकलते हैं और वो दोबारा भर जाती है। ये एक जादुई गुल्लक है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये गुल्लक तुम कहाँ से लेकर आई थी। ये आप कैसी बात कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो ये गुल्लक कहीं से नहीं लेकर आई थी। दरअसल जब हम बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित थे तो मैं मंदिर गई थी। वहाँ मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना करी थी कि हम दोनों मेहनत करेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और जब मैं बाहर निकली तो मंदिर के बाहर ही मुझे ये गुल्लक मिली। मैंने सोचा कि मुझे पैसे तो जमा करने ही हैं, क्यों ना मैं इसी में रख लूं। तो मैं ये गुल्लक घर ले आई और आप ये कैसी जादू की बातें कर रहे हैं? ऐसा कोई जादू नहीं होता। नहीं राधा, ये एक जादुई गुल्लक है। तुम्हें यकीन नहीं आता? रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सोहन उस गुल्लक को दोबारा तोड़ देता है। उसमें से पैसे निकलते हैं और वो टूटी हुई गुल्लक फिर से जुड़ जाती है और वो फिर से तोड़ता है और वो दोबारा जुड़ जाती है और भर भी जाती है। ये सब देखकर राधा चौंक जाती है और कहती है, हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है। मैं आपका कोटि कोटि आभार करना चाहती हूँ कि आपने ये गुल्लक मुझे दी। ये ऊपर वाले का ही आशीर्वाद है जो मुझे मंदिर से ये मिली है। अगर आज ये गुल्लक नहीं होती तो न जाने मेरे साथ क्या होता। मैं आपसे और बच्चों से दूर हो जाती। मैं ऊपर वाले का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। हाँ राधा, तुम सही कह रही हो। अगर आज ये गुल्लक हमारे पास नहीं होती तो तुम हमसे दूर हो जाती और न जाने हम तुमसे कैसे दूर रह पाते। लेकिन अगर भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है तो हम इस आशीर्वाद का अच्छे से प्रयोग करेंगे। हम जितनी हो सके लोगों की मदद करेंगे, जितना हो सके गरीबों का इलाज करवाएंगे इन पैसों की मदद से। लेकिन ये बात किसी और को नहीं बताना, क्योंकि हमारी तो भगवान ने मदद करी है जिससे हम लोगों की मदद करेंगे। लेकिन अगर ये गुल्लक किसी गलत हाथों में पड़ गई तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। फिर वो दोनों ऐसे ही करने लगे। गांव में जिन लोगों को पैसे की जरूरत थी वो उनकी मदद कर दिया करते थे। वो उन्हें गुल्लक छोड़कर पैसे दे दिया करते थे और उनकी मदद कर दिया करते थे। और अस्पताल में भी जिसको इलाज के लिए पैसों की जरूरत होती थी वो उनको इलाज के लिए पैसे भी देने लगे और अपनी भी जरूरतों को पूरा करने लगे। धीरे धीरे वो और मेहनत करने लगे और अपना काम आगे बढ़ाने लगे। अपने बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगे और वो धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। और जितनी वो खुद की मदद करते थे उतनी ही जरूरतमंदों की भी मदद करते थे। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ऊपर वाला भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद खुद करना जानते हैं। जैसे सोहन और राधा दोनों ने मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाना चाहा, तो भगवान ने भी उनकी अच्छी भावना को देखते हुए उनकी मदद करी। और उन्हें पता था कि जैसे वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं, वो दूसरों की भी वैसे ही मदद करेंगे। इसीलिए भगवान ने गुल्लक के रूप में उनकी मदद करी। हम आप लोगों से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि हर किसी के पास ऐसी जादुई गुल्लक नहीं हो सकती, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पैसों की कोई कमी नहीं है। वो चाहें तो गरीबों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत देखकर भगवान उन्हें बहुत कुछ दे देता है और उनका कारोबार अच्छा चलता है। उनकी कुछ प्रतिशत कमाई गरीबों को दान देने से उनकी कमाई कम नहीं होगी और ज्यादा बढ़ेगी।